You clicked on this video because you are confused about MBBS in Philippines would be a great or a bad idea. You're at the right place. Hello, my name is Kanishka Sharma. It has been 3 years since I moved from from India to Philippines to pursue my MBBS, and in today's video I'm gonna solve all of your questions. डिग्री वैलिड है कि नहीं, लाइसेंस का क्या? और इंटर्नशिप का क्या सीन है, एडमिशन कहाँ से लिया था? एजेंसी चालू निकली है, सॉलिड थी। वहाँ पढ़ाई होती भी है या बस? अरे रिलैक्स करो, चाय उठाओ एंड हाँ, डोंट स्किप दिस वीडियो, नहीं तो आधा अधूरा सच लेके टेंशन में रहोगे, ठीक है। If I will talk about the duration of MBBS in Philippines, फिलीपींस में अमेरिकन जैसा पैटर्न फॉलो होता है। जैसे यहाँ पे MBBS को MD कहते हैं, MD कोर्स कहते हैं, जैसे अमेरिका में कहते हैं। डोंट वरी, अमेरिका जैसा पैटर्न है पर कंटेंट अपना MBBS वाला ही है। इंडिया में जैसे MBBS को एक बैचलर डिग्री मानते हैं, वैसे अमेरिका और फिलीपींस जैसे कंट्री में MBBS को एक मास्टर डिग्री मानते हैं, जिसके लिए सबसे पहले बैचलर डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है। AB साइकोलॉजी होती है, जिसे हम BS प्रोग्राम भी कहते हैं। सो दिस इज़ द न्यू अपडेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ MBBS इन फिलीपींस। अब 1.5 ईयर की क्लर्कशिप हो गई, पहले 1 साल की होती थी, और कुछ कॉलेजेस में 1.5 साल की जगह 2 साल का BS प्रोग्राम भी होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंटर्नशिप, यहाँ भी लास्ट ईयर में ही होती है इंटर्नशिप, जिसे क्लर्कशिप भी बोलते हैं यहाँ पे। एंड अब्रॉड की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं होती है अनलेस यू क्लियर द FMG एग्जाम इन इंडिया। किसी महान व्यक्ति ने कहा ही है, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। मतलब आप यहाँ पे कितने पेशेंट्स हैंडल कर लो, इंडिया यही बोलेगी जब तक आप हमारे पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर लेते, हम नहीं समझते आप डॉक्टर बनने लायक है कि नहीं। Okay. मैं एनमैट की बात करूँ तो मुझे तो इतना डरा दिया था कि अगर तुम एनमैट क्लियर नहीं करोगे तो तुम MD फर्स्ट ईयर में नहीं आओगे, विच इज़ MBBS फर्स्ट ईयर। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे MBBS को MD कहते हैं। साइकोलॉजी चली रही थी, उसके बीच में मैंने मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मई में एक एग्जाम होता है और एक अक्टूबर में। मैंने मई वाला एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। 40% प्लस ही चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। अपने नीट UG जो अपने गॉड हैं उनसे तो नीचे लेवल का ही होता है। जब मैंने एनमैट दिया था तब मुझे 11th-12th का बेसिक सब कुछ याद था, क्योंकि थोड़े ही टाइम हुए थे स्कूल से पास आउट हुए, प्लस कुछ PDFs थी जो मुझे बहुत हेल्प करी थी। आप यहाँ से जाने से पहले एनमैट क्लियर करो, विच इज़ कंपलसरी, बट ऐसा कुछ नहीं था मेरे कॉलेजेस में। मेरे को बाकी कॉलेज का सीन नहीं पता, आई डोंट वांट टू गिव यू फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बट यहाँ पे एनमैट देना ज़रूरी है, पास होना ज़रूरी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी फर्स्ट ईयर रुक जाएगी। आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर चलते रहेंगे और बच्चे साइड बाय साइड एनमैट का ड्रॉप देते रहते हैं अगर उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो। यहाँ का लाइसेंस लेना, यहाँ का लाइसेंस एग्जाम देना इज़ नॉट मैंडेटरी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर FMG एग्जाम। येस, दिस इज़ ट्रू। बट अगर आप यहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑफकोर्स फिजिशियन लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपको अमेरिका जाके प्रैक्टिस करनी है यहाँ से MBBS करने के बाद, तो यू विल प्रिपेयर फॉर USMLE एग्जाम। इफ योर एम इज टू प्रैक्टिस इन इंडिया ओनली, सो देयर इज नो नीड ऑफ लोकल लाइसेंस ऑफ फिलीपींस। ओके, सो जिस एजेंसी से मैंने एडमिशन लिया था उस एजेंसी का नाम था बुक माई यूनिवर्सिटी। शायद आपको पता होगा क्योंकि इनके ऑनर का एक ऑनर हेड जो भी युक्ति बेनीवाल मैम, खुद का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ जा सकते हो। और दिल्ली में तो लाजपत नगर या द्वारका कहीं तो इनका ऑफिस है। आप उनके ऑफिस में जाओगे, इनका स्टाफ काफ़ी अच्छा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सोचा कि वो एडमिशन के टाइम पे कम पैसे ले रहे थे, इसलिए उन्होंने उस एजेंसी के थ्रू एडमिशन ले लिया और फिर बाद में वो पछता रहे क्योंकि उनकी एजेंसी ठीक से काम नहीं करती, सब कुछ उन्हीं को ही करना पड़ता है, एनरोलमेंट लेटर एवरीथिंग। एंड माई टेंस एजेंसी कितनी ट्रस्टवर्थी हो, बट आप खुद ज़रूर करना वेरिफिकेशन। ChatGPT पे जाओ, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो कि वो कॉलेज NMC में जाके लिस्ट देखो कि ये कॉलेज NMC रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, गाइडलाइंस को। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना टेल यू द लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो NMC के गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स को फॉलो करती है और उन्होंने अपडेट किया अपने रूल्स को अकॉर्डिंग टू इंडिया NMC रूल। देयर इज़ अ न्यू अपडेट कि मेरी एजेंसी जो पहले कॉलेज हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है, अब वो प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों ही करेगी, सब बच्चे तो भाग गए। सो 15,000 पीस उसका रेंट था। ऑफकोर्स आपकी रूममेट और आप में 50-50 हो गया तो 7,000 देते थे। बट कॉलेज के ही पास में इतने अच्छे अपार्टमेंट्स और इतने घर हैं जो आपको सेम रेट पे ही 1 बेडरूम किचन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों रहोगे यहाँ पे। पेरेंट्स को तो ये लगेगा कि हाँ हॉस्टल में रहना इट विल बी मोर सेफ। येस, इट विल बी मोर सेफर, बट इट विल नॉट बी वर्थ इट। विल टॉक अबाउट द स्टडिंग इन फिलीपींस। ठीक है, यहाँ पे चिल एंड सीरियस कॉम्बो टाइप पढ़ाई है। अगर प्रोफेसर की बात करूँ, हाँ इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज, वो इंग्लिश में पढ़ाएगी तो ऑफकोर्स आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो आपके डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, बट एक चीज़ मन में लेके चलना कि वो आपकी FMG प्रिपरेशन में तो कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉलेज का सेमेस्टर वाला सिलेबस और जर्नी वो अलग चल रही है और FMG की प्रिपरेशन आपकी खुद की अलग चल रही है। इंडिया में भी यही सीन है। कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो बस PPT पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो जनरली पढ़ाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी 6 महीने की बैक लगती है अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो।
इतना न्यूज़ में दिखा रहा है फिलीपींस में एमबीबीएस वैलिड नहीं है, ये वगैरह वगैरह, तो फिर भी क्यों तेरे को रिस्क लेके फिलीपींस से जाना था? ऐसा क्या था फिलीपींस में? उन्हें कौन बताया कि एनएमसी के रूल आने से कुछ महीनों पहले मैं यहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी थी, मेरी साइकोलॉजी चल रही थी, मेरी फीस वगैरह सब चली गई, एजेंसी की एडमिशन फीस एजेंसी को भी हम पैसे दे चुके हैं, उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं इट्स ओके, देख ले, इट्स अप टू यू, कोई बात नहीं, पैसे चले गए तो क्या, तेरी पढ़ाई ज़्यादा है। रियली ये वो लोग हैं जिन्हें मेरे स्कूल पिकनिक पे 500 रुपये नहीं दिए जाते थे और वो आज मेरी पढ़ाई के टाइम पे इंस्टाग्राम, एजेंसी, कॉलेज की वेबसाइट आपको ग्लोरीफाइड पार्टी दिखाएगा एमबीबीएस अब्रॉड का, बट मैं आपको ऑनेस्टली सब बताऊंगी, मेरिट्स और डिमेरिट्स। वीडियो इज नॉट टू स्केयर यू, जस्ट टू प्रिपेयर यू कि ये सब जान के आना। और पार्ट 1 में भी मैंने रियलिटी बताई थी यहाँ पे क्या क्या स्कैम है। पार्ट 1 देखा क्या? नहीं देखा तो अभी जाके देखना। यू विल आस्क कि तुमने क्यों फिर परपेचुअल में एडमिशन लिया, तुमने रिसर्च नहीं करी थी क्या? अगर देयर वर 3 मेन रीजन मैंने इसी कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया था। पे सबसे कम ड्यूरेशन में एबी साइकोलॉजी होती है, विच इज बीएस प्रोग्राम। द आमा मेडिकल कॉलेज, यूवी गुलास कॉलेज, इन सब में 1.5-2 साल की एबी साइकोलॉजी होती थी। तो मैं बट वो बात अलग है, अब रूल के बाद वो 1.5 साल का हो गया। एंड सेकंड रीज़न था कि पहले डबल इंटर्नशिप जैसा कोई लॉ नहीं था। मेरे ऐसे काफ़ी ऐसे सीनियर्स हैं जो मेरी कॉलेज से पास आउट हुए और वहाँ जाके इंडिया में उन्हें एफएमजी क्लियर करने के बाद दोबारा इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ी। एंड थर्ड वाज कि मेरे को ऐसा लगता था कि ये कंट्री का कैपिटल है मनीला, यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिस होंगे और मैं जब इंडिया से सीधे यहाँ लैंड करूँगी तो मुझे दूसरे स्टेट की दोबारा फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाउ स्टूपिड आई वॉज टू थिंकिंग लाइक दैट कि ये कंट्री की कैपिटल है तो इट विल बी मोर सेफ। दिल्ली से हूँ मैं, इंडिया की कैपिटल, सेफ्टी की तो मैं बात ही ना करूँ तो अच्छे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 54 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए आपके एमबीबीएस के लिए। वो बीएस कोर्स जो एबी साइकोलॉजी वो नहीं काउंट करते हैं, वो बोलते हैं इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं। तो आपका एमबीबीएस कोर्स 54 मंथ्स मतलब 4.5 साल का तो होना ही चाहिए। दूसरा, क्लिनिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम कंट्री। आप बीच में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो फिर वहाँ से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। फिलीपींस का जो ओल्ड मॉडल है बीएस कोर्स प्लस एमडी कोर्स, इसको थोड़ा मिसमैच बोला गया। सो सम यूनिवर्सिटी चेंज देयर करिकुलम टू मैच द एनएमसी गेजेट, एनएमसी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स जैसा वो चाहते हैं। एंड सम इवन गिव द लोकल इंटर्नशिप एंड लाइसेंस एलिजिबिलिटी। सो एज ऑफ नाउ एनएमसी ने कोई ऐसा ऑफिशियल ब्लैक लिस्ट या फिर डायरेक्ट बैन नहीं दिया है टू एंटायर फिलीपींस। आप खुद एनएमसी की वेबसाइट पे जाके स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट की लिस्ट दे सकते हो कि कौन से कॉलेज उन्होंने अप्रूव्ड करे हैं, जिसमें से कुछ ये सारे कॉलेज हैं। ओके, तो आप यहाँ तक वीडियो तक आ गए हो तो मतलब आप फ्यूचर को लेके सीरियस तो होना भी चाहिए, मैं भी हूँ। इफ़ यू आर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट इनफ, ट्रस्ट मी, आपकी सक्सेस गारंटेड है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आपके एफएमजी एग्जाम में वाईफाई नहीं चलेगा। जस्ट किडिंग। ओके, सो दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और भी अगर कोई डाउट्स हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगी, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड इन द एंड मैं यही कहूँगी, एज माई टी शर्ट सेज, be fearless. I look at you and it's easy to see you are that someone